मेरा भाई मुझसे छिन गया। उसके कातिल का अभी तक कोई पता नहीं। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। परी, कुछ नहीं होगा उससे, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, हौसला रखो। डॉक्टर साहब, मेरी बहन कैसी है? वो ठीक है ना? एमन ठीक है? कैसी तबीयत है उसकी, प्लीज बताइए। हालत तो ठीक नहीं है उसकी। एबीजी रिपोर्ट्स के बाद ऑक्सीजन लेवल्स कम आए। तो आप लोग बस दुआ करें। हाँ, कुछ भी कीजिए, बस उससे ठीक होना चाहिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। अगले 24 आवर्स में हम उसे आईसीयू में रखेंगे। आप लोग बस दुआ कीजिए। तैमूर, जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। देखें जनाब, हमारा काम हमें कैसे करना है ये आप हमें मत बताएं। हमारे पेशेंट्स हमारी जिम्मेदारी होते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, कोशिश ही कर सकते हैं। पता नहीं। अरे एमन को यहाँ से लेकर चले किसी बेहतर अस्पताल में, जहाँ बेहतर डॉक्टर हो। परी, ये शहर का बेहतरीन हॉस्पिटल, तुम फिक्र नहीं करो, तुम बैठो यहाँ, बैठो। शहबाज, किसी चीज की जरूरत नहीं है, नहीं तुम नहीं आओ। मैं जब तक एमन ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं पर हूं, मैं नहीं आ सकता। बस उस लड़की पर नजर रखना था। शाम की फ्लाइट है मेरी, तुम्हें देखे बगैर, तुमसे मिले बगैर कैसे जा सकता हूँ? आज का सूरज डूब रहा है तैमूर, जल्दी आ जाओ। इस सूरज के साथ मुझे डूबने मत देना। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी हूँ तुम्हारा इंतजार कर रही है तैमूर। किसी राह से मंजिल कोई ढूंढना जो सदा दिलों ही में रहते हैं, होते नहीं है वो जुदा। वो मेरी सदा थी जो तूने कहा, जो चाहा मैंने वो आखिर मुझको मिला। जो दिल ने बांधा वो रिश्ता बाकी रहा। तू ही बता दीवानगी, बेचारगी, बेगानगी का गम बाकी रहा, बाकी रहा। हो दीवानगी, बेचारगी, बेगानगी का। अब इनकी खुशबू तुम्हें बसी रहेगी। सारा अजाब उसी लड़की की वजह से है, मुसीबत बन के आई है। मनहूस है वो, निकालो उसे घर से। जन्नत, जाके निकालो उस लड़की को, पकड़ो और निकालो इस घर से। जाओ। किससे बात कर रही हो? किसी से बात नहीं कर रही, मैं उसे जिंदगी से निकाल के रहूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता है, समझे आप? तो मेरी मर्जी के खिलाफ अपना वक्त कैसे चला सकती हो? जो मैं कह रही हूँ वो करो। जाओ। क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं आप? तुम उस लड़की के करीब भी नहीं जाओगी जन्नत, सुना तुमने? उसके करीब भी नहीं जाओ। पर ये अभी सिर्फ और सिर्फ ये दुआ करो कि एमन से एहतियात हो जाए, बस। बाकी बातें बाद में कर लें, प्लीज समझो इस बात को।
शादी का इनविटेशन दिया था तो कितनी खुश थी ना मैं, और अब कैंसिल होने के बाद लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों शादी कैंसिल हो गई। मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं। बंद कर दिया मैंने तुम्हारा फोन। लोगों की फिक्र करना छोड़ो इस वक्त, अपने बेटे की खातिर खुद को संभालो यास्मीन। मैं तो हूर के लिए तड़प रही हूँ, जाने वो बच्ची किस हाल में होगी। दुआ करो कि वो जहां भी है खैरियत से हो, अल्लाह उसकी जान की और इज्जत की हिफाजत करेगा। बस अल्लाह करे वो जहां हो खैरियत से हो, पाक परवरदिगार उसे अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि जान छूटी मेरे बच्चे की। मेरी दुआएं कबूल हो गई कि ये शादी ही खत्म हो गई और मेरा बच्चा और हम बच गए उस खानदान में रिश्ता जोड़ने से। अरे ताहिर, क्या हुआ, हूर का पता चला कुछ? कोई क्लू, कोई डायरेक्शन पता चले, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई है यार। तुमने हॉस्पिटल में चेक करवाया? मैं इन्फॉर्म करता हूँ शहर के सारे हॉस्पिटल्स में, कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। देखता हूँ। ये तुम बात करो, मैं आता हूँ। हेलो तैमूर, अरे बेटा तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, इमरजेंसी आ गई है एक। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो छुट्टी थी ना। बेटा तुम्हारी तो हालत भी ठीक नहीं है अभी, वैसे भी सफर की थकान तो उतरी नहीं है और तुम हॉस्पिटल चले गए। बेटा प्लीज तुम घर आ जाओ। एक इमरजेंसी है, रुकना पड़ेगा यहाँ पे। कोशिश करूंगा लेकिन कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह हाफ़िज़। फोन बंद कर दिया। किसी पेशेंट के साथ होगा। हाँ शायद। तो ठीक है ना यास्मीन, जितना अपने को बिजी रखेगा जल्दी संभल जाएगा। अब देखो, उसे फोन करके घर आने का मत कहना। लेकिन आपा ये क्यों नहीं समझती हो तुम? उसके दोस्त हैं वहां पे, उसका दिल भी बहलाएंगे, उसको मसरूफ रखेंगे। बस तुम तसल्ली से रहो, मैं जरा किचन में देख लूं।